बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जांघिया मैंने आपके सामने काटा था। आज इसकी सिलाई करेंगे और देखें फिर कैसे सिलाई करेंगे। ये दो हिस्से मैंने इस तरह ले लिए हैं और इनका सीधा अंदर है, उल्टा बाहर है। सबसे पहले हम इनकी म्यानियाँ सिएंगे। 2 पीस ये हैं और 2 पीस इसके ये हैं। तो चलिए अब सिलाई शुरू करते हैं। ये 0.5 पे सिलाई होगी। इस तरह से 0.5 पे आप निशान लगा के इस तरह 0.5 पे निशान लगा के तो सिलाई लगाएं। जिस शेप की कटिंग है उसी शेप में सिलाई होगी। स्टार्ट और एंड इसका पक्का करेंगे। इसी तरह से दूसरी भी सिलाई होगी यानी इसको भी 0.5 से सिलाई लगाएंगे। ये दोनों म्यानियाँ सिल चुकी हैं। अब इसको इस तरह से खोल लेंगे और दूसरे को खोल के इसके ऊपर रखेंगे। सीधे दोनों के अंदर और उल्टे बाहर की तरफ होंगे इस तरह से। और अब साइडों की सिलाई होगी। ये भी 0.5 पे सिलाई होगी। इसी तरह से मैं दूसरी साइड की सिलाई करके आपसे मिलती हूँ। ये दोनों साइड्स की सिलाइयाँ हो गई हैं। अब हमने इसका नेफा तैयार करना है और ये जो कट मैंने लगाया था वहाँ से हम इसको एक जैसा इस तरह से प्रेस कर लेंगे और फिर इसका नेफा तैयार करेंगे इस तरह से। ये एक जैसा प्रेस करके तो मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब 0.5 हम अंदर करके पहले ये इलास्टिक डालने का रास्ता तैयार करेंगे। ये इस जो म्यानी की सिलाई है उसके 1 इंच पहले से 1 इंच बाद तक सिलाई लगा के इस तरह ये हमने रास्ता बनाया है इसका। अब इसको इस तरह वापस फोल्ड करके तो 0.5 के फासले से यानी कि सिलाई के यहाँ से शुरू करेंगे। अब ये पूरा इसी तरह से 0.5 अंदर होगा और किनारे पे सिलाई लगती जाएगी। बाकी सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेफा पूरा हो गया हमारा। अब हमने इसके पांचों की फोल्डिंग करनी है। ये इस तरह से बारीक होगी इस तरह। अब ऊपर किनारे पे सिलाई लगेगी।
इसी तरह से दूसरा पांचा भी बनाकर मैं आपसे मिलती हूँ। ये दूसरे पांचे की भी फोल्डिंग मुकम्मल हो रही है। मुकम्मल हो चुकी दोनों पांचों की फोल्डिंग। अब हमने इसमें इलास्टिक डालना है। ये इस तरह से इस फोल्डिंग से 1 इंच पीछे निशान लगाएंगे। इस तरह बराबर आप ज़रूर निशान लगाकर ही यहाँ इलास्टिक डालें। मैं बाकी बगैर निशान के ही डाल लूँगी। तो मैं ये आपको बताती हूँ किस तरह लगाना है। ये बारीक इलास्टिक है जिसे मैं लगाऊंगी। देखें, इस निशान पे रख के पहले थोड़ा सा सादा सिलाई लगेगा। अब बाकी जो है वो हमने खींच के इस निशान के ऊपर रखना है और साथ साथ मशीन चलानी है। तो ये पिछली साइड से चुनट बनती जाएंगी। इसी तरह से मैं दूसरे पांचे पर भी लगाकर आपको दिखाती हूँ। ये दूसरे पांचे पर भी हमारा इलास्टिक कंप्लीट होने वाला है। इलास्टिक कंप्लीट हो गया। ये देखें, अब हम इसका नीचे वाला सिरा सिलाई करेंगे। अब मैं ये सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये तैयार हुआ है। यहाँ से 0.5 पे सिलाई लगेगी और डबल सिलाई लगाएं ताकि यहाँ से उखड़े ना। पक्का करते हैं। अब मैं इसमें इलास्टिक डालकर आपको दिखाती हूँ ये कैसा तैयार हुआ है। ये देखें, ये ऐसा तैयार हुआ है। अभी मैं इसमें इलास्टिक डाल के आपको कंप्लीट दिखाती हूँ। हमारा जांघिया तैयार हो गया, कितना खूबसूरत बना है। इसी तरह से आप भी अपने कपड़ों से, बचे हुए कपड़ों के साथ छोटे छोटे घर में अपने बच्चों के कपड़े सिलाई कर सकती हैं। और ये जांघिए भी जितने भी हों उतने ही काम होते हैं। और इसकी म्यानी आपको लग रहा होगा कि साइज़ के हिसाब से बड़ी है, लेकिन ये चूँकि 1.5 से 2 साल की बच्ची की है तो इतना बच्चा आप जो है वो पैम्पर लगाता है, इस वजह से हमें म्यानी बड़ी बनानी पड़ती है। तो उम्मीद है आपको इसकी अच्छी तरह से बनाने की समझ आ गई होगी। आप भी ज़रूर बनाएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।